हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16, ठीक है। और गणित सब्जेक्ट की है बेटा, ये 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 19 तारीख की है, जिसमें आज हम भिन्न चैप्टर से समतुल्य, समान और असमान भिन्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या 1/2, ये क्या है 2/4 और ये क्या है 3/6। लेकिन एक चीज़ समझो, ये आकार भी इसी के बराबर है और ये आकार भी। बस क्या है, इसके 2 टुकड़े किए गए हैं, इसके 4 कर दिए और इसके कितने कर दिए 3। लेकिन ये भी इसका इतना हिस्सा है। अगर हम इसके 2 ही टुकड़े करेंगे तो देखो बराबर है, इसके भी करेंगे तो ये तीनों ही बराबर लग रही हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, 1/2 क्या है 2/4 के बराबर है और 3/6 के भी बराबर है। यानी कि 1/2 इन 2/4 यानी कि 2 हिस्से, 4 में से 2 हिस्सों के भी बराबर है और 6 में से 3 हिस्सों के भी बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से नोट करो बेटा, समतुल्य भिन्न, देखो समतुल्य भिन्न वह होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य समान होता है। देखने में तो ये अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन इनकी क्वांटिटी इक्वल है, ठीक है, बस टुकड़ों में है। ऐसा करो कि तुमने क्या किया, 1 किलो चीनी को 2 पॉलीथीन में डाल दिया। यहाँ पे तुमने 1 किलो चीनी को 4 जगह डाल दिया, थोड़ी थोड़ी करके 4 हिस्से करके। वही 1 किलो चीनी को बेटा क्या किया तुमने 6 थैलियों में डाल दिया, ठीक है। तो ये कितनी होगी कुल मिलाकर, ये क्या नाम है आधी किलो होगी और ये भी आधी किलो। इस साइड वाली भी आधी किलो ही होगी और इस साइड वाली भी आधी किलो ही है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो 1/2 को हम गुना करें किससे, इसको देखो ऊपर वाली को 2 से गुना करें और नीचे वाले को भी, तो हमें क्या मिलेगा 2 एकम 2, ठीक है। ये 2/4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे समझ लो 1/2 था। अब ये हमें 2/4 दे रखा है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूनी भी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है, तो यही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसको काट दो तो क्या बचा 1/2 ही तो बचा जो कि इसी के बराबर है। ऐसे ही 3/6 है, 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं 1 × 3 2 × 3, तो 2 3 अच्छा होता है, इससे इससे कट गया 1/2 ही बचा। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और ये भी 1/2 ही था, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 1/2 है जो, यहाँ तो हमने गुना किया था 2 से, यहाँ भाग दे दे 2/2 से, इसको भाग दे रहे हैं तो हमें क्या मिलता है 2 को 2 से भाग दे दिया, ठीक है। और इसके नीचे क्या है बेटा 4 था, आपको ये समझना है, ये 4 था, इसको भाग दे रहे हैं 2 से और नीचे भी भाग दे रहे हैं 2 से। तो भाग को हम हटाते तो क्या चिन्ह लगाते गुना का और उसको नीचे कर देते 2/2 और 4 को गुना कर दो 1/2 से। तो देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ऊपर भी 1 बचा और नीचे भी 2 बचा, तो 1/2 ही आ गया। ऐसे यहाँ भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्या सीखा, किसी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को ही एक ही संख्या से गुना भी कर सकते हैं या भाग भी कर सकते हैं। सिर्फ शून्य के अलावा, 0 से गुना भाग नहीं करना, उसके अलावा हम किसी से भी गुना भाग कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, वो संख्या मिल जाएगी बराबर। समतुल्य भिन्नों के साथ बोला जा रहा है ऐसा। तो देखो बेटा अब बात करते हैं दूसरी, समान और असमान भिन्न कौन से होते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं, ये वाला जो है और ये वाला। तो प्रत्येक भिन्न का हर 5 है इस वाले में, यानी भिन्न के हर समान है, समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न कहा जाता है और जिसके हर अलग अलग होते हैं उनको असमान भिन्न कहा जाता है। तो इनके हर अलग अलग है तो ये असमान भिन्न है। अब देखो बेटा क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए। तो देखो इसके 3 बराबर भिन्न लिखोगे तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक बार 2 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 2 से गुना करो, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आ जाएगा 2/12। ऐसे ही इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ऊपर 3 आ जाएगा और 3 से नीचे गुना करोगे तो 3 × 6 = 18। एक 3 लिखने हैं बेटा, तो हम देखो फिर से क्या करेंगे 4 से गुना कर देते हैं, 4 से ऊपर और 4 से नीचे, तो ये आ गया। लेकिन इनको डिवाइड करोगे तो यही आएगा क्योंकि 4 एकम 4, 4 × 24, 3 एकम 3, 3 × 18, 2 एकम 2, 2 × 12, यही आ जाना है 1/6, ठीक है। अब ऐसे करो 2/7 को भी 1/2 से करो, क्या आएगा, नहीं आता तो बेटा ऐसे गुना करके देख सकते हो, 2 × 2 7 × 2, तो क्या आ गया 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। फिर अगर इसको 3 से करते हो तो 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21। फिर उससे नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, 4 दूनी 8,
4 सते 28, मतलब ऊपर नीचे गुना करते चले जाओ। फिर इसको भी करो, अगर इसको 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर दूसरा बेटा क्या नाम है, 2 से करेंगे तो ये सॉरी बेटा देखो, इसको 2 से किया तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 4 से करेंगे तो 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। फिर देखो बेटा 4/9 है यहाँ, तो इसको गुना करो। 4/9 को 2 से करो, 4 दूनी 8, फिर 9 दूनी 18। यहाँ पे करो 3 से, 3 चौक 12 और यहाँ पर 3 नीम 27। फिर 4 से करो, 4 चौक 16 और 9 से करो, 9 को 4 से करो, 9 चौक 36। ये आपके 3 बराबर भिन्न आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित समूह में से समान और असमान भिन्न पहचान कर लिखिए। तो जिनके भिन्न समान है वो समान है। तो देखो ये और ये और ये, ठीक है, ये क्या है, समान भिन्न है। तो आप यहाँ से छाट के लिख सकते हो समान भिन्न। आपको पूरा पूरा लिखना, मैंने थोड़ा लिखा है। तो 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7। ठीक है, अब इस वाले में 4/11, 5/11, 7/11, 6/11, ये क्या है, समान भिन्न है। असमान भिन्न कौन से हो गए, जो बच गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये असमान है। ऊपर वाले में कौन कौन से असमान हो गए बेटा, ये वाला और ये वाला असमान हो गया। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वर्कशीट में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।